गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच तनावपूर्ण हालात देखे जाने के बाद अब मौजूदा समय में यहां तनाव कुछ कम हुआ है। जी हां, यूपी प्रशासन द्वारा गाजीपुर बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने का आदेश देने के बाद यहां किसान और पुलिस दोनों आमने सामने थे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव कुछ कम होने के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती भी कम कर दी गई है। यूपी पुलिस की कई टीमें भी देर रात 1:30 बजे प्रदर्शन वाली जगह से जाती हुई दिखाई दी। पुलिस कार्रवाई के डर से किसान पूरी रात जागते रहे। पूरी रात गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद रहे टाइम्स नेटवर्क के संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने जानकारी दी कि राकेश टिकैत के भावुक संदेश के बाद यहां कई और किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। Last night was a do and die night for Rakesh Tikait, and he manages to continue the protest here at Gazipur. His emotional breakdown before the media cameras did work, and that became a reason that farmers from Singhu border, from Tikri border, and even states like Haryana and Uttar Pradesh have started coming here at Gazipur. So you can see the atmosphere here at 6 a.m. in the morning, where the fresh farmers are arriving from various other protest sites as well as various states. They have come to show their support for Rakesh Tikait. सब आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा रोहतक से। हरियाणा रोहतक से आए। पूरा हरियाणा उठा हुआ है। हाँ। 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपको भीड़ देखने का, आपको यहाँ पे जगह पे कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। खाली जगह नहीं मिलेगी। नहीं एकदम आज ठान के आए हैं कि लोगों से भर देंगे। कोई हरियाणा में कोई सोया ही नहीं होगा। हाँ। कोई बिरला ही बंदा होगा जो सोया होगा। तो ये राकेश टिकैत की अपील के बाद हमसे रोता हुआ देखा ही नहीं गया। रोता हुआ देखना है। अंदर से हम भी रोए हैं। After the emotional appeal made by Mr. Rakesh Tikait, it did work in his favor, and this is the reason that these farmers have come from Haryana. There are many farmers, those who are still coming, they are on their way, and now the target is to fill this particular border with people, with protesters, so that this protest can sustain. Behind me also you can see the fresh farmers have, the fresh Jatha of farmers have arrived this morning only after Rakesh Tikait's appeal. At the same time, Rakesh Tikait's brother Naresh Tikait is also mobilizing farmers at their native place in Muzaffarnagar. At around 11 a.m. today, there is a Khap Mahapanchayat, and there the roadmap of this entire Andolan would be decided. You can see 6 a.m. in the morning, and the crowd is sloganeering in favor of Rakesh Tikait. These are the fresh farmer protests that have arrived, farmer protesters that have arrived, and they are here in support of Rakesh Tikait. और आपको बता दें कि बीती रात बीकेपी प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों से बातचीत के दौरान रो पड़े। किसान नेता ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा बीजेपी की साजिश थी और वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तो इस पहले सुनते हैं किस तरीके से वो भावुक हुए और क्या कुछ कहा किसानों से। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आयुष्मान और जानेंगे कि क्या कुछ ताजा हालात हैं जहां पर वो इस वक्त बॉर्डर पर हैं। जी आयुष्मान।
लगता है आयुष्मान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, तो आपको बता दें कि लगातार ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, 26 जनवरी को ये आक्रामक हुआ। उसके बाद अगर कल देखें भारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। हालांकि उस राकेश टिकैत का जो भावुक कर देने वाला बयान था, उसके बाद से अगर बात करें तो गाजीपुर जो बॉर्डर है वहाँ पर लोगों की जो किसान हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी, जैसा हमारे सहयोगी सिद्धांत ने भी आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया। एक बार फिर से जुड़ेंगे आयुष्मान के साथ और जानेंगे क्या कुछ ताज़ा हालात है जहां पर वो है। जी आयुष्मान। श्वेता, देखिए इस वक्त हम जो गाजीपुर जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के फ्लाईओवर पर खड़े हैं। इधर कल जो पुलिस की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, अभी वो बहुत ज़्यादा नंबरों में कमी आ गई है पुलिस के। हालांकि डिप्लॉयमेंट है, रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी ये देखिए जिस तरीके से आंदोलन में राकेश टिकैत की भावुक अपील ने एक नई जान जैसे फूंक दी है। लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी जगहों से लोग आ भी रहे हैं और काफ़ी जगहों से लोग आने की तैयारियों में भी हैं। हमारे साथ भी कुछ किसान प्रदर्शक हैं जो कि लगातार यहाँ बैठे हुए थे। कल राकेश टिकैत जी ने जो वो भावुक अपील की वो रो गए, उसके बाद क्या हुआ है? आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ और मैं लगभग एक नींद अपनी निकाल चुका था। अब मैंने अपना फ़ोन खोल करके देखा तो मैं बार बार देखता हूँ, जब भी मेरी आँख खुलती है तो मैंने देखा कि हमारे जो नेता, हमारे बड़े जो हैं, हमारे परिवार का जो बड़ा तबका है वो रो रहा है, मतलब टीवी ऑन कैमरा। तो उसकी जब मैंने वजह खगोड़ी तो उनको मैंने ये पाया कि उनकी जो है जबरदस्ती एक चीज़ थोपी जा रही है, उन्हें आतंकवादी एक तरीके का घोषित किया जा रहा, जबकि शांतिपूर्ण जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। तो उससे ना वो तो शायद कम रोए, उनसे 4 गुना हम रोए। और मैं ठीक 11 बजे वहां से अपने मुरादाबाद से चला और 3 बजे आकर के यहाँ पहुंच गया। 3 बजे आप यहाँ पे पहुंच गए। अभी की क्या स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कह रहे हैं खाप पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है, लोग ज्यादा संख्या में आने वाले हैं। जी, अब पंचायत का दौर ऐसा नहीं है कि आप सुबह से चालू था। पंचायत का दौर रात उसी टाइम से, जब मैं एक अपने आप बता रहा हूँ, जब मैं अपने आप को नहीं रोक पाया तो मैं भी तो उसी खानदान और उसी परिवार से होता हूँ। तो मेरे बड़े अपने तरीके से खाप या पंचायत मॉडल में विश्वास रखते हैं, वो लोग अपनी अपनी पंचायत में लगे हुए हैं। और आज एक उम्मीद यह है कि बहुत बड़ा समूह जो हमारे परिवार का, हमारे बड़े बूढ़े सब लोग यहीं रखे मिलेंगे। अच्छा, फिर से मिलेंगे? जी बिल्कुल, राकेश टिकैत की अपील के बाद है? जी बिल्कुल, अपील के बाद क्या, जो सच जो देख कर देखा है उसके बाद है, मतलब। अच्छा। सर, आप बता रहे थे कि पानी की जो व्यवस्था है उसकी बात हो गई है एडीएम से। पानी अभी भी हालांकि नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त किया गया है आप लोगों को कि आ जाएगा। बिजली की क्या स्थिति? रात में जवानी कहा गया था, लेकिन अब भेज दें तो अच्छी बात है। बिजली परसों रात तो इन्होंने बिल्कुल अंधेरा कर रखा था। और कल जब राकेश टिकैत जी भावुक हुए और उन्होंने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार नहीं होगा यहीं फांसी लगा लूंगा, मेरे किसानों को मार दिया जाएगा। गुंडे भी आए थे कुछ आरएसएस के नीचे विधायक के साथ। तो आप तो यहीं के रहने वाले, इन्होंने तुरंत पहचान लिया। इन्होंने कहा ठीक है, प्रशासन अगर कहे तो अच्छी बात है, हम खाली कर देंगे। लेकिन दूसरा कोई आएगा, गुंडे आएंगे, लठ बजाएंगे हमारे ऊपर, तो हम थोड़ा खाली कर देंगे, हम तो यहीं फांसी लगा के मर जाएंगे। और उसके बाद वो भावुक हो गए कि हमारे किसान, मैं तो अभी चला जाऊंगा अगर मुझे गिरफ्तार करते मेरे। मैं यहीं आज कई दिन से हूँ साहब। तो संख्या आपने क्या देखी उसके भावुक अपील के बाद? उसके बाद ऐसे लोग आए कि मतलब कोई इतनी जल्दी ये नहीं था, हम लोग को इतना नहीं था। हम लोग ये सोच रहे थे कि सूरज चढ़ेगा तब लोग आएंगे, लेकिन रात में 12 बजे 1 बजे लोग ऐसे आने लगे कि बिल्कुल जैसे चींटियां निकल जाती हैं। कोई 10 आदमी इधर से आ रहे हैं, 20 आदमी उधर, पैदल पैदल आ रहे हैं। गाड़ियां कहीं रास्ते में छोड़ आए कि पुलिस उनको रोक रही थी, वो गाड़ियां अपनी रास्ते में ही छोड़ के बेचारे पैदल पैदल करके किसी तरह यहाँ से बिल्कुल, मतलब 2 घंटे के बाद यह लगने लगा था कि अब हम सुरक्षित हैं। अच्छा, ये बताइए कि पानी को लेकर क्या आश्वस्त किया गया है प्रशासन की तरफ से? आप लोगों को क्या बोला? अभी तो वो हमारे कमेटी वाले लोग हैं वो बताएंगे, अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन जैसे हम लाइट रात में लगा दी गई है तो अब वो पानी भी हो सकता है भेज दें। ठीक है। तो श्वेता, देखिए जिस तरीके से वो जो भावुक अपील की बात कर रहे हैं यहाँ पे किसान, वो साफ कह रहे हैं कि एक तरीके से जान फूंकने की आप समझ सकते हैं। इस गाजीपुर बॉर्डर को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता था, सिंघू और टीकरी डिस्कस होता था, लेकिन पिछली रात से जिस तरीके से राकेश टिकैत भावुक हुए, लोग अब आना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक हैं जिन्होंने रात के 1 बजे 3 बजे के बीच में वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार ये बात हो रही है कि और भी लोग आ रहे हैं। पीछे यही वो मंच है जहाँ पर राकेश टिकैत बैठे हुए हैं। अभी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन संख्या में जो है श्वेता वृद्धि ही हो रही है, यहाँ पर लोग बढ़ ही रहे हैं।
कमी नहीं है तो फिलहाल। बिल्कुल आयुष्मान, जो किसानों की संख्या में जो है कि बढ़ोतरी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा किसान आ रही है, हम भी देख रहे हो किस तरीके से वो भावुक कर देने वाला जो बयान था राकेश टिकैत का, कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन को, लोगों की भावनाओं को वो हिट कर गया। और इसकी वजह है कि रात के अंधेरे में और ठंड की रात में लोग जो है कि कई जगहों से गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं। आयुष्मान, आपसे ये जानना चाहूंगी, किसानों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसका क्या है, वो उसके क्या हालात हैं, वो भी जरा बताइए। देखिए श्वेता, फिर से मैं मृत्युंजय को जरूर कहूंगा कि आपको दिखाएं ये जो आपको उस साइड रोड दिख रही है, कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में सुरक्षा कर्मी डिप्लॉयड थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी और यूपी पुलिस का बल भी था। अभी भी अगर आप देखें तो उस तरफ पुलिस के अधिकारी खड़े ज़रूर हैं, लोग खड़े ज़रूर हैं, लेकिन जो संख्या है वो कल रात से अगर उसकी तुलना करें तो बहुत ज़्यादा उसमें कमी देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ने जब यहाँ पर बिजली वापस कर दी, वापस आ गई बिजली और पानी का भी एश्योरेंस दिया गया, तो ये बात तो जरूर साफ है कि अभी ये यहाँ से हटने का जो प्लान था या हटाने का जो प्लान था, जो निर्देश था, वो इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा है। बाकी संख्या में अगर किसानों की बढ़ोतरी होती है, नीचे और आसपास के सभी इलाकों में रोडें जो यहाँ आती हैं श्वेता, उनको ज़रूर रोक दिया गया है, वहाँ नाकेबंदी कर दी गई, गाड़ियाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। उससे ज़रूर देखने को ये ज़रूर मिलेगा कि लोग कैसे यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन संख्या ज़रूर बढ़ रही है और पुलिस की जो संख्या कल रात हम देख रहे थे उस हिसाब से उसमें कमी ज़रूर आई है। जी बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी हम तक ये पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो सुरक्षा व्यवस्था है उनमें कमी की गई है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हमारे सहयोगी आयुष्मान बता रहे थे कि जगह जगह जो सड़कें हैं वहाँ पे जो है कि रुकावटें पैदा की गई, उसको रोका गया है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे कि 3 और प्रदर्शन स्थल जो हैं सिंघू, टिकरी और शाहजहांपुर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। दूसरी तरफ चिल्ला बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारियों से वो पूरा जो बॉर्डर है वो खाली करा लिया गया है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो किसानों का ये आंदोलन है जो 26 जनवरी के बाद एक नया रूप लिया, और अगर साफ शब्दों में कहें, सरल भाषा में आपको कहें तो कल का दिन बहुत अहम था। और कल के दिन के बाद से कल की रात जो थी, खास तौर पर अगर कहें, जिस तरीके से भारी पुलिस बल, भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई, रात के 1:30 बजे तक अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जो पूरा प्रदर्शन स्थल है उसे खाली करा लिया जाएगा, वहां पे आंदोलन नहीं होगा इन बॉर्डर्स पर। लेकिन अभी जैसे ताज़ा हालात आपको गाजीपुर बॉर्डर का हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे रात से ही जो किसानों की संख्या है वो बढ़ने लगी। और इसके अलावा जो दूसरे बॉर्डर्स है वहां की हम आपको बात बता रहे हैं कि दूसरे बॉर्डर्स पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें उसको सख्त कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। और इस वक्त टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी वजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी वजी, क्या कुछ ताज़ा हालात हैं दर्शकों को, वो सबसे पहले आप दिखाइए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वी आर एट द टीकरी बॉर्डर एज ऑफ नाउ एंड दिस इज वेयर द प्रिपरेशंस हैव बिगन. यू कैन सी दे आर ऑलरेडी लेइंग द मैट over here. But before that, let me just show you behind the stage what is happening. This is where the police presence is. You can see paramilitary forces, the police and everybody that have been stationed here. From what we've learnt is the number of police officers have increased in the last 2 days after the Redford incident, and that is why there is a barricading, a no man land kind of a situation created. And you can see the strength of the police officers have also increased. On the other hand, this is the side of the stage where my camera person is walking and showing you. Let me just give him a way to go and enter. So this is the stage area, and you can see the preparations are going on as of here. And from what we've learnt is that the farmers are remobilizing here at the Tikri border all over again. A lot of them had gone off from Tikri after the Redford incident, and they're all coming back. And from what we've also know is that the strength at the border at Tikri, the farmers are a lot over here, and that is why they did not fear that much when the crackdowns were happening at borders of Chilla and Gazipur because of the strength over here. And from what we've learnt is that a lot of farmers left from this particular border to Gazipur border to support Rakesh Tikait after the emotional appeal from Rakesh Tikait last night.
So all these developments took place at this border. There are a lot of youngsters over here, farmers who have come here. Let's speak to them. कल आप लोग देखे कि क्या हुआ, कुछ बॉर्डर से उठ भी गए थे लोग और गाजीपुर बॉर्डर के पास पुलिस की प्रेजेंस भी हो गई थी। यहाँ कुछ हुआ था ऐसा टिकरी के पास? नहीं, अभी तक टिकरी के यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। जैसे हमने देखा है गाजीपुर में सरकार की जो कोशिश चल रही है कि फार्मर पर प्रेशर बनाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ भी सब कुछ कंट्रोल में है, फार्मर वापस आने लगे हैं। और जैसी यहाँ टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ तो आप देख रहे हैं स्टेज लग रही है, वही नॉर्मल चल रहा है। जो अफवाह वगैरह चैनल के थ्रू सरकार करवा रही है वो सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब बढ़िया चल रहा है, आंदोलन बहुत बढ़िया दिशा में जा रहा है। बीच में बहुत लोग चले भी गए थे रेड फोर्ट के इंसिडेंट के बाद में, एक क्रैकडाउन के जैसा हुआ था। क्या लोग वापस आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वो जो बीच से गए थे ना, वो जो 26 जनवरी की परेड के लिए आए थे, वो इतनी जनता आ गई थी, यहाँ पर इतना प्रबंध नहीं था जितने लोग आ गए थे। 26 जनवरी के परेड के लिए आए थे। जो लोग ऐसे भी आए थे कि 10-10 दिन से 20-20 दिन से बैठे हैं कि चलो 26 जनवरी देख के जाएंगे, वो गए थे। अभी लोग पीछे से, और जब रात कौल गई है, सभी लोग आ रहे हैं पीछे से, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ। पंजाब से हरियाणा भी आ रहा है यहाँ पे आगे। एक तरफ से पुलिस केस लगा रही है किसानों के ऊपर के जो घटना हुई थी लॉ एंड ऑर्डर का ये हुआ था, और एक तरफ से किसान कह रहा है कि वो जिम्मेदार नहीं है। तो ये क्या अनबन चल रही है? देखो, जो किसान थे उन्होंने अपना मार्च निकाला शांतिपूर्वक तरीके से, और जो उधर जो गड़बड़ लाल किले पे की हुई थी वो सबके सामने आ गया है। वो किसने किया था, सब नहीं, सभी वो लोगों के सामने भी आ चुका है। और नेट बंद है, जैसे ही नेट चालू होंगे लोगों के पास वीडियो भी है, क्योंकि पुलिस वाले और मिलिट्री वाले भी खुद तिरंगे पे लठ मार रहते हुए उसमें दिखाए गए हैं। सरकार ने नेट बंद किया हुआ है। सरकार से अपील कर रहे हैं नेट को चालू करे, जो लोगों से सच्चाई आए। और ये टिकरी बॉर्डर से आप वहां तक जाना, 40 किलोमीटर लंबा जाम अब भी है, जो ट्रैक्टर ट्रालियों में लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही हैं कि किसान वापस जा रहे, किसान कोई वापस नहीं जा रहा। जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए हिस्सा अपनी भागीदारी दिखाने आए थे वही वापस गए हैं, बाकी जनता यहीं की यहीं। अभी 10 बजे स्टेज चालू हो जाएगी। So as you heard, these are the farmers who are here at the Tikri border, right next to the stage, and according to them, that the strength hasn't reduced; it is still continuously growing in the passing of the day. From what we know, that they've already occupied close to 20 kilometers off the border from here, and this is the strength also here. And it looks like that the farmers from Tikri border are not going to go anywhere till the 3 laws are taken back by the government. Right, Avaji,